बीना बेगम इस वक्त अस्पताल के कमरे में दानिया के बेड के पास बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थीं। इनका दिल पछतावे की आग में जल रहा था। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और दानिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर माफ़ी मांगने लगी। बीना बेगम ने कहा कि दानिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया सिर्फ सादिया की नफ़रत में किया था। मैं दुश्मनी में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे नज़र ही नहीं आया कि मेरा अपना बेटा वलीद तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा है। बीना बेगम रोते हुए दानिया को यकीन दिलाने लगी कि वो सादिया की तमाम ज़्यादतियाँ भूल कर दानिया को अपनी सगी बेटी की तरह अपनाएंगी। उन्होंने कहा कि दानिया, मैं मानती हूँ कि मैं कसूरवार हूँ। मैंने तुम्हारा घर उजाड़ने की पूरी कोशिश की, बस अब मुझे माफ़ कर दो। दानिया, जो 2 महीने के तवील अरसे के बाद होश में आई थी, बहुत कमज़ोर लग रही थी। इसकी आंखें अब अपनी माँ सादिया बेगम को तलाश कर रही थी। दानिया ने धीमी आवाज़ में कहा कि ममानी जान, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी हैं। मैं जानती हूँ आपने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। मुझे बस अपनी माँ से मिलना है। वो कहाँ है? दानिया को अभी तक ये नहीं बताया गया कि अस्पताल में 2 महीने से है और उसका बच्चा भी ज़ाया हो गया है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे किसी किस्म का स्ट्रेस लेने से मना किया है। नियाज़ हुसैन साहब भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने शफ़क़त से दानिया के सर पर हाथ रखा और कहा कि देखो बेटी, तुम्हारे पास कितने खूबसूरत और मोहब्बत करने वाले रिश्ते हैं। नियाज़ हुसैन ने दानिया को समझाया कि अब पुरानी बातें भूल कर रिश्तों की कदर करनी चाहिए और इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए दिन रात दुआएं की हैं। बिल्कुल इसी लम्हे सादिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती और अना नज़र आ रही थी। सादिया बेगम ने बीना को दानिया से माफ़ी मांगते हुए देखा तो तंजिया कहा, हाँ, माफ़ी मांगने की क्या कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीना, तुम तो अब भी मुझे ही कसूरवार समझती हो। सादिया बेगम अपनी बेटी को मौत के मुंह से वापस आता देख कर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी और दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रही थी। नियाज़ हुसैन साहब का सब्र का पैमाना जवाब दे गया और उन्होंने गुस्से से सादिया से की तरफ देखा और कहा कि सादिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी तक तुम्हारा दिल नहीं भरा? नियाज़ हुसैन साहब ने कड़क कर कहा कि अगर तुम्हें ज़रा भी अपनी बेटी का ख्याल होता तो तुम इतनी कड़वी बातें ना करती और उसकी आज जान पे ना बनाती। सादिया बेगम तिलमिला उठी, मैं क्यों ना आती? ये मेरी बेटी अस्पताल में है। मगर नियाज़ हुसैन साहब ने उन्हें खामोश करवा दिया और तुम्हारी हमदर्दी का अब यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। वलीद, जो इस वक्त कमरे में दाखिल हुआ और इसका बदला हुआ रूप देखकर सब हैरान थे। अब वो पहले वाला कमज़ोर वलीद नहीं रहा था। वलीद दानिया के पास आकर बैठा और बड़े प्यार से कहा कि दानिया, मैं तुम्हें खोने के डर से बहुत टूट गया था, मगर अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वलीद ने ठान लिया था कि अब वो अपनी माँ या सास किसी से दानिया को किसी से ज्यादती नहीं होने देगा। दूसरी तरफ बिलाल साहब के घर में भी अलग ही खिचड़ी पक रही है। वो अपनी बीवी को सख्ती से कहते हैं, बिलाल साहब ने साफ कह दिया है कि तुम फारिया के रिश्ते के लिए क्यों इतनी बेताब हो रही हो। तुम जानती हो मैं जहेज के नाम पर किसी को एक फोटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। फारिया की माँ बहुत परेशान थी क्योंकि उन्हें फारिया के बढ़ते हुए अफेयर्स का पता चल गया था। वो चाहती थी कि बदनामी से पहले इसे रुखसत कर दें, मगर बिलाल साहब को अपनी दौलत औलाद से ज़्यादा प्यारी थी। वो किसी भी सूरत माल खर्च करने को तैयार नहीं है। उधर घर में रमला बहुत ज़्यादा दुखी है। इसने मुराद को बताया कि आपकी गैर मौजूदगी में सादिया ने मुझ पर कितना गुस्सा किया। रमला ने रोते हुए कहा कि मुराद, अम्मी जान मुझ पर चिल्लाई, मुझे दानिया की हालत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। मैं सब कुछ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुराद अपनी बीवी को तसल्ली देने की कोशिश करता है, मगर उसे एहसास हो जाता है कि इसकी माँ अना और पूरे ख़ानदान को भी घेर कर रख दिया है। दानिया अस्पताल में अब भी बेचैन है। वो अपनी माँ की तरफ देखती है और वही पुरानी नफरत नजर आती है जिसने उसे बीमार किया था। अब देखना यह है कि क्या नियाज़ हुसैन साहब दानिया बेगम को अपने घर से निकाल देंगे ताकि दानिया को सुकून मिल सके, और क्या सादिया को समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है, अब तो बस कर दो। और क्या सादिया बेगम इस बात को समझ जाएंगी? और क्या फारिया की माँ बिलाल साहब को अपनी बेटी की शादी तय क्या फारिया की माँ बिलाल साहब को सब कुछ बता देगी कि जो उनकी बेटी करती फिर रही है? और क्या वलीद दानिया की मोहब्बत में तमाम साजिशों का मुकाबला कर पाएगी? दाम मोहब्बत की कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई और अना के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मेरे ख्याल में तो बीना बेगम जो है वो बिल्कुल सच बोल रही हैं और वो सब कुछ भुला कर उसको एक्सेप्ट कर लेंगी, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह समझ गई हैं कि अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, दानिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो उनका अपना घर भी टूट जाएगा। क्योंकि दानिया के जो मामू जान हैं वो दानिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो इस बात को समझ गई हैं कि अगर मैं दानिया से ज़्यादती करूँगी तो नाम मुझ पर ही आएगा और मेरा भी घर टूट सकता है। और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा है जो दानिया से सच्ची मोहब्बत करने लगा है। वो उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि जब से दानिया हॉस्पिटल में है वलीद ने अपना क्या हाल कर लिया, और 2 महीने तक वलीद ने किस तरह दानिया की केयर किया। और जब दानिया को भी इस बात का पता चलेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। और देखते हैं कि अब सादिया बेगम क्या अपना रवैया बदल पाती हैं, ड्रामे के एंड तक अपने आप को बदल लेती हैं, या इसी तरह चलती रहेंगी, या कोई किसी का कुछ ऐसा झटका उनको लगेगा जिससे वो
ان کا جو رویہ ہے وہ سب کے ساتھ بدل جائے گا. دیکھتے ہیں کہ آگے ڈرامے میں کیا ہوتا ہے. آنے والے ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور لاسٹ میں آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.